हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुखी देखिए, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है इसी महीना में, समझे, 20 तारीख से। देखिए उसका वीवीआई क्वेश्चन हम कोर्स 1 का डाल दिए हैं। आज कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है, C2 जो है कोर्स 2, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। देखिए किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, तो आपको बहुत कम पे करके आपको नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576002401 पर, समझे। 9576002401 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, समझे। अब देखिए लिखा है वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2022 सेशन 21-23 आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, AQ बोलते हैं इसको। कोर्स 2 हो गया आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका कोर्स 2 होता है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, ये भी 80 नंबर का आपका पेपर है, समझे। और कोर्स 1, 2, 3 ये 3 पेपर 80 नंबर का होता है। बाद बाकी आपका 4 पेपर जो होता है कोर्स 4, 5, 6 और 7A मेथड होता है जो, ये आपका 40 नंबर का होता है, समझे। तो 80 नंबर वाले पेपर में आपका 9 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है, जो 12 को, उसमें से 8 का जवाब देना रहता है, वो अनिवार्य रूप से देना रहता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, समझे। यानी लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर, आप निर्देश पढ़ लीजिए एग्जाम में, तो वहाँ लिखा होगा कि 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है, समझे। तो वो आपका क्या है कि अनिवार्य रूप से उसको आंसर देना है। उसके बाद आपका 4 यूनिट रहेगा, 4 यूनिट में से आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से कहेगा प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, समझे। तो आइए हम लोग आते हैं। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव वाला लास्ट में बताएंगे आपका, पहले हम आपको सब्जेक्टिव वाला जो यूनिट है वो बताते हैं, समझे। देखिए यूनिट 1 में आपका एक थिंकर से क्वेश्चन रहता है, एक वाद से क्वेश्चन रहता है, समझे। यानी आपका आदर्शवाद पूछे या प्रयोजनवाद पूछे, समझे, या आपका थिंकर में महात्मा गांधी दे दे या जॉन डीवी दे दे। क्वेश्चन देखिए बहुत पहला जो क्वेश्चन है बहुत घुमा के पूछा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए प्लेटो जो थे वो आदर्शवादी थे, आपका डीवी थे वो प्रयोजनवादी थे, समझे। तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको वर्णन करना है। तो क्वेश्चन है कि आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद का क्रमशः प्लेटो एवं जॉन डीवी के संदर्भ में वर्णन करें। यानी आदर्शवाद का जो वर्णन करना है प्लेटो के संदर्भ में, और आपका सिंपल थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, और प्रयोजनवाद का जो वर्णन करना है जॉन डीवी के संबंध में, क्योंकि जो प्रयोजनवादी दार्शनिक आपके जॉन डीवी थे, समझे। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा आपका कि महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन का वर्णन करें। देखिए आपका इससे पहले विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन पूछा हुआ था। इस बार हो सकता है कि आपका महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन आ जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग यूनिट 2 में आते हैं। देखिए यूनिट 2 में आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए। संविधान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है, या मौलिक कर्तव्य पिछले बार पूछ दिया था 20 में 21 में, तो इस बार आपका मौलिक अधिकार आने की संभावना है। और संवैधानिक मूल्य कौन कौन है ये पूछा जाता है। इसमें मतलब संविधान से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों इनकी जागरूकता में शिक्षा की क्या भूमिका, यानी जो मौलिक कर्तव्य है उनकी जागरूकता एवं में शिक्षा की क्या, वो शिक्षा से उसको कैसे आप जागरूक कर सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन है कि क्या वर्तमान भारतीय राजनीतिक शिक्षा को सही दिशा में दे रही है कि नहीं, अपनी सलाह दीजिए। यानी कह रहा है कि जो वर्तमान की राजनीतिक है वो जो हमारा शिक्षा है उसको सही दिशा में डायरेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है। इसमें अपना अपना सब आदमी का तर्क होगा। बहुत आदमी कहेंगे नहीं, अभी के जो राजनीति की शिक्षा को पूरा चौपट कर दिया गया है। बहुत आदमी कहेंगे बहुत अच्छा है। तो ये सब क्या है, आप अपना अपना परिप्रेक्ष्य के आधार पर लिख सकते हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि शिक्षा के लक्ष्यों के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों का वर्णन, जो संविधान में मूल्य हमारा है उसका क्या करना है, वर्णन करना है, समझ गए। तो यूनिट 2 हो गया आपका। यूनिट 3 जो आपका, तो ये संविधान से, यूनिट 2 जो होता है संविधान से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, समझे। यूनिट 3 में आपका आता है जो आयोग सब है उसके बारे में पूछता है, क्या क्या सुझाव दिया था। तो देखिए कोठारी आयोग बहुत वीवीआई है, आपके एग्जाम में रहेगा, समझे, कि भारतीय शिक्षा आयोग या इसी को कोठारी आयोग कहते हैं। 1964 में इसका निर्माण हुआ था, 66 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। कि प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें। 7वां क्वेश्चन है एस्पाल समिति रिपोर्ट की प्रमुख संततियों का वर्णन करें। और लास्ट है आपका एक्स्ट्रा में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की मुख्य संततियों का वर्णन करें, समझे। तो देख लीजिएगा, इसमें से आपका रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, समझे। लास्ट यूनिट है आपका, देखिए इसमें आपका RMS से या मिड डे मील पूछे, या आपका इसमें दे देता है BCF के बारे में। यानी इसमें आपका
जो चल रहा है कार्यक्रम उससे रिलेटेड पूछा जाता है, समझे कि सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का क्रियान्वयन और उनके प्रभाव का विवेचना करें। 9वां क्वेश्चन है मिड डे मील क्या है, मिड डे मील कार्यक्रम क्या है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी दे सकते हैं। वंचित समूह क्या होते हैं, BCF 2008 क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और SSA ऐसे पूछ दिया है, SSA सर्व शिक्षा में, लेकिन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव का हम एक आपका 2017 से आपका मतलब 16-18 सेशन से आपका हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो 17 में पहला BEd का एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, ये सब प्रीवियस ईयर जो है इसका हम आंसर आपके यूट्यूब चैनल पर हम 1 से 2 दिन में डाल देंगे। कोर्स 1 का, कोर्स 2 का, कोर्स 3 का, ये सब का हम डाल देंगे, समझे। ऑब्जेक्टिव का उसी में से आपका आएगा, समझे, तो वो हम बता देंगे, समझे। हम कल आपका कोर्स 3 का डाल देंगे जल्दी से, क्योंकि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। उधर बच जाएगा 4 कोर्स, तो 2-3 का और हम डाल देंगे, क्योंकि देखिए मेरा भी एग्जाम है, 14 से ही एग्जाम है, तो थोड़ा दिक्कत है समय का, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, समझे। तो हम कोशिश करेंगे आपका डाल देंगे, समझे। थैंक यू।